अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नए टैरिफ नियमों में रूस और उत्तर कोरिया को छूट दिए जाने को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब व्हाइट हाउस ने इस पर सफाई दी है। प्रशासन के मुताबिक इन देशों पर पहले से ही कड़े प्रतिबंध लागू हैं, जिसके चलते इन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि रूस, उत्तर कोरिया, क्यूबा और बेलारूस पर पहले से ही बेहद ऊंचे टैरिफ और प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसलिए इन पर ट्रंप द्वारा लगाए गए नए टैरिफ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों के कारण अमेरिका के इन देशों के साथ किसी बड़े पैमाने पर व्यापारिक संबंध नहीं है, यही कारण है कि उन्हें नए टैरिफ से अलग रखा गया है। गौरतलब है कि ट्रंप ने 2 अप्रैल को घोषणा की थी कि अमेरिका में आयातित लगभग सभी उत्पादों पर 10% या उससे अधिक का टैरिफ लगाया जाएगा। इस फैसले के बाद कई प्रभावित देशों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि रूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों को इस टैरिफ से बाहर रखा गया है, जिससे ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इन्हें क्यों छूट मिली। व्हाइट हाउस द्वारा इस छूट पर सफाई दिए जाने के बावजूद इसे लेकर राजनीतिक और आर्थिक एक्सपर्ट्स के बीच बहस जारी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये निर्णय रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जबकि कुछ का कहना है कि ये सिर्फ मौजूदा नीतियों का विस्तार मात्र है। वहीं यूक्रेन को लेकर ट्रंप के फैसले ने और ज्यादा विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि यूक्रेन पर 10% टैरिफ लगाया गया है, जबकि रूस को इससे छूट दी गई है। इस बीच अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अन्य देशों को किसी भी त्वरित जवाबी कार्रवाई से बचने की सलाह दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई देश पलटवार करता है तो इससे व्यापारिक तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका के इस नए टैरिफ फैसले का असर वैश्विक व्यापार पर किस तरह पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ट्रंप की इस नीति को लेकर कई देशों में नाराजगी है। हालांकि व्हाइट हाउस के स्पष्टीकरण के बाद ये साफ हो गया है कि रूस और उत्तर कोरिया पर नए टैरिफ लागू न करने का कारण पहले से लगे प्रतिबंध और व्यापारिक बाधाएं हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।